ओम शांति। मैं बीके मंजू। मैंने 2004 में पानीपत से ज्ञान लिया और अभी वर्तमान में मैं सूरत में अडाजन सेंटर से जुड़ी हुई हूँ। बाबा से मिलने के बाद के अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात, चाहे मैं बहुत ज़्यादा श्रीमत को पालन नहीं कर पाती हूँ, एक चीज़ जो मैं दिल से बोलती हूँ कि मेरा बाबा से बहुत 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 प्यार है। और इसी प्यार के कारण बाबा इतना ध्यान रखता है, इतना ध्यान रखता है कि कोई भी लौकिक में, चाहे वो पिता हो, भाई हो, पति हो, बेटा हो, कोई भी नहीं रख सकता। बाबा से मिलने के बाद इतनी शक्ति भर गई मुझ में। मेरा जीवन बहुत बहुत संघर्ष वाला था, लेकिन सबसे ज़्यादा पूरे परिवार में मैं ही खुश हूँ, क्योंकि मेरी प्राप्ति उन सबसे अलग है। मेरे परिवार में सबके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनमें इतनी खुशी नहीं जितनी मेरे पास खुशी है। जितना खजाना मेरे पास है शायद किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए मुझे उन सब से मैं अलग, हमेशा कोई भी परिस्थिति हो, मुस्कुराती हुई दिखती हूँ। उनको भी लगता है, कभी कभी वो कष्ट में होते हैं तो मुझे बोलते हैं कि तुम अब बाबा को बोलो, तुम बाबा को योग करो, ये हो गया, ये कष्ट आ गया। तो उनको भी बाबा पे विश्वास है, लेकिन उनको चलना शायद नहीं आता। बहुत कोशिश भी की मैंने, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। ज्ञान भी सुनवाया उनको, कोर्स भी करवाया, पूरे परिवार को करवाया, लेकिन शायद उनकी तकदीर में ऐसा नहीं था। पर वो भी बाबा बाबा तो बोलते ही हैं। घर के भी सारे सदस्य बाबा बाबा बोलते हैं, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। शायद उनको थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन वो भी बाबा बाबा ही करेंगे और बाबा को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई भी रास्ता है ही नहीं। मेरे हिसाब से कोई भी और रास्ता नहीं है इतना प्यार, इतनी शक्ति, इतना सब मिलने का। ऐसे तो मेरे बहुत सारे अनुभव हैं। एक बार मेरा ये दृढ़ संकल्प हमेशा रहता है कि मैं कभी भी मुरली मिस नहीं करूँगी, और 99% कोशिश ये रहती है कि सेंटर पर जाकर ही मुरली सुनूंगी। तो एक बार मैं कहीं हिल स्टेशन पर गई, वहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं था, और मुझे था कि मैं मुरली कैसे सुनूं। और सुबह उठने की आदत तो है ही अपने को। सुबह उठे और मैं और मेरी कज़न नीचे वॉक के लिए निकल गए। और जैसे ही नीचे पहाड़ी पे गए, वहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज का एग्जीबिशन लगी हुई थी। उन्होंने 10 दिन के लिए वहाँ पे एग्जीबिशन लगाई थी। वहाँ पे एक मेला सा लगता है, तो वहाँ पे मैं गई। तो वहाँ की जो दीदी थी, एक दो भाई थे जो उसको कार्यक्रम को चलाते थे, और अभी शुरू नहीं हुआ था वो एग्जीबिशन का काम। तो मैंने कहा कि मुझे तो आज मुरली, मतलब लाइव मुरली मिल गई। दीदी ने मुझे बोला, भोग लगाया वहाँ पे बाबा को, और मैंने ही मुरली सुनाई उस दिन वहाँ पे। और दीदी ने मुझे पूरा चाय, नाश्ता, खाना तक खिला के भेजा। तो मतलब इतना प्यार तो कोई नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। कोई भी संकल्प हो, कोई भी, इवन मेरे बच्चे भी इस चीज़ को मानते हैं। जब तक वो रहते थे मेरे साथ तो बाबा बाबा ही करते थे, और कोई भी काम में उन्होंने भी ये अनुभव तो किया है कि बाबा करता है। मेरा बेटा सीए की पढ़ाई पढ़ रहा था। जब सीए फाइनल थी तो वो 2 महीने पहले बहुत बीमार हो गया, उसको जॉन्डिस हो गया 2 महीने पहले, फाइनल एग्ज़ाम से पहले। तो उसको लगता था मैं तो बिल्कुल कर ही नहीं पाऊँगा, और वो पूरा महीना बीमार भी रहा। उसके बाद उसने पढ़ाई भी की और वो पास भी हो गया। और वो क्या बोलता था कि ये मार्क्स मुझे बाबा ने ही दिलवाए हैं। मेहनत तो की उसने, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बाबा दृढ़ता भर देता है, जो पॉजिटिविटी भर देता है, वो कहीं भी, कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही छोटे बेटे का भी, जब आईआईटी में सिलेक्शन एक बार नहीं हुआ तो भी मैं घबराई नहीं। मुझे था कि अगर बाबा ने कराना है तो करा ही देगा। उसने 1 साल और मेहनत की। सब लोगों ने मुझे मना किया, मैंने कहा नहीं,
अगर बाबा ने हाँ बोला है तो ठीक हो ही जाएगा, और उसका अगले साल सिलेक्शन हो ही गया। मुझे कोई भी कन्फ्यूज़न होती है कि मैं डिसीज़न लेने में, बाबा ऐसे तो सब शक्तियाँ, आठों शक्तियाँ भरता है हममें, निर्णय लेने की शक्ति, लेकिन फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो मैं बाबा के आगे 2 चिट लिख के 2-3 जो भी एक पॉसिबल रास्ते होते हैं डाल देती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ जो बाबा की तरफ पर्ची है ना, वो डिसीज़न करेक्ट ही होगा। तो ये वो पर्ची उठाते ही मैं बिल्कुल उसी को फॉलो करती हूँ, और मुझे कभी भी कोई रिग्रेट नहीं हुआ अपने कोई भी डिसीज़न पे, जहाँ पे मैंने इस तरह से भी बाबा को इन्वॉल्व किया है। और इनडायरेक्टली भी बाबा मुरली में भी रास्ता दिखाते ही रहते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डिसीज़न लेना हो, तो बाबा तो है ही है। मतलब मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती अब उसके प्यार को, जो मैंने अनुभव किया है। उससे बहुत 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 प्राप्तियां मुझे हुई हैं। ऐसे तो बहुत सारे और भी अनुभव हैं, कहीं भी जाते हैं ऐसे कभी अपने आप को अकेले समझा ही नहीं मैंने। भले ही कोई फ़ोन करे नहीं करे, कोई ध्यान रखे नहीं रखे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग बोलते हैं आपके दोनों बेटे बाहर रहते हैं तो आपको अकेलापन नहीं लगता। मैं बोलती हूँ मेरा बड़ा बेटा तो यहीं है, क्योंकि जब मैं उसको बाबा को भोग लगाती हूँ तो बोलती हूँ कि सबसे बड़ा घर में वही है, तो उसको भोग लगा के हम खाते हैं। तो उसकी प्रेजेंस कोई भी संबंधों को रिप्लेस कर सकती है। और दूसरी बात, इसके अलावा और भी बहुत सारी, कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, पानी चार्ज करके पियो, बीमारी है कोई बात नहीं, सारे के सारे सॉल्यूशन मेरे बाबा के पास हैं। ऐसे तो बहुत सारे और भी अनुभव हैं। मुझे कभी भी ऐसा, कहीं भी जाती हूँ तो बोलते हैं कि आप, जैसे मैं मधुबन जाती हूँ तो पूछते हैं कि अच्छा आप अकेले जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, बाबा तो साथ में जा रहे हैं। और मुझे किसी ज़्यादा लोगों का संग पसंद नहीं है, क्योंकि मैं मधुबन भी जाती हूँ तो मुझे मैं और बाबा ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि टाइम वेस्ट होता है। अगर हम दूसरों के साथ जाते हैं तो उनके लिए वेट करो, उनके साथ बातें करो, उनके साथ ये सब करो, तो मुझे थोड़ा कम पसंद है। इसीलिए मैं जब भी जाती हूँ मेरा अलग ही वो होता है जाने का भी। ऐसा नहीं है कि सबका संग अच्छा लगता है, ब्राह्मणों का संग तो सबसे अच्छा लगता है। जब हम सेवा पे जाते हैं या कुछ भी करते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे ब्राह्मण आत्माएं मिलती हैं, लेकिन ऐसे डिटैच होके करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे अटैचमेंट्स पसंद नहीं है किसी से भी। मैं एक टीचर हूँ, स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यार से उनको समझाते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने वो अपने माता पिता से इतना शेयर नहीं कर सकते जितना वो हमसे शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी उनको हम ऐसे कुछ अटैचमेंट नहीं हो जाती कि हाँ वो बच्चा पढ़ के चला गया, उसकी याद आ रही है। मुझे तो उनके नाम भी याद नहीं रहते। कभी कभी वो बच्चे मिलने आते हैं तो पूछते हैं मेरा नाम बताओ, तो मैं उनका नाम भी बता नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ हमें सारे कार्य करने हैं लेकिन डिटैच होके करने हैं, किसी से भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।